किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? भौगोलिक खोज के बारे में। किसके बारे में? भौगोलिक खोज के बारे में। भौगोलिक खोज के बारे में। भौगोलिक खोज के अर्थ समझ में आता है? नहीं। भौगोलिक मतलब एक भूमि की खोज करता है ना। बहुत पहले जब शुरुआती दौर चल रहा था ना, तब वहीं पर जो है खास करके अधिकतर लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और नए नए देश का जो है जानकारी होता था और उसी के रास्ते फिर जो है व्यापारी जो है लोग करते थे। ठीक, जिनमें से सबका नाम आता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिका का खोज किसने किया, है ना। क्या पूछा जाएगा? अमेरिका की खोज किसने किया? तो आप क्या बताइएगा? कोलंबस। क्या बताइएगा? कोलंबस। क्या चीज? कोलंबस, है ना। इनका नाम है टोटल क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, पहला समझ में आया? कोई डाउट? चलिए दूसरा समझिए। भारत का खोज जो है खास करके समुद्री यात्रा के लेकर, खोज के लेकर, समुद्री यात्रा के लिए है ना। कौन खोज किया? वास्को डी गामा। ढेर में आपको नजर आएगा कभी कभी कि भारत का खोज किसने किया, है ना। वास्को डी गामा। लेकिन एक्चुअली खोज ही खोजा था समुद्री यात्रा, भारतों की ही खोज कर है नहीं। मतलब ये समुद्री रास्ता के मानिए, ठीक है। भारत के अंतर्गत जो समुद्री रास्ता था ना, कौन खोजा? वास्को डी गामा। समझ में आया? कोई डाउट? तीसरा समझिए। बात किया जाए दक्षिणी ध्रुव की, खोजी के दक्षिणी ध्रुव के, है ना। दक्षिणी ध्रुव के खोजे थे? एमंडसेन। हाँ, क्या बताइएगा? एमंडसेन। काउची के खोजे? दक्षिणी ध्रुव की खोज। ठीक है। उत्तरी ध्रुव के खोजे थे? रॉबर्ट पियरे, है ना। पियरे ना, पियरे अलग हो भाई। रॉबर्ट पियरे। हाँ, रॉबर्ट के पियरे खोजी खोज डालते हैं उत्तरी ध्रुव के, ठीक है। उत्तरी ध्रुव के, समझ में लो। आगे हवाई द्वीप की खोज किए कर लेते हैं? कैप्टन कुक। ठीक, उसके बाद जो है खास करके न्यू फाउंडलैंड, है ना। क्या चीज? न्यू फाउंडलैंड, है ना। की खोज किए कर लेते हैं? जॉन केबोट, है ना। जॉन केबोट, ठीक। कौची खोज लेते हैं? न्यू फाउंडलैंड, है ना। के खोज लेते हैं? जॉन केबेनेट की केबोनेट की केबोट, यानी जॉन केबोट। कौची खोज लेते हैं? न्यू फाउंडलैंड। क्या चीज? न्यू फाउंडलैंड की खोज। समझ में आया? कोई डाउट? चलिए आगे देखिए। बात किया जाए इसी तरह से यहाँ, है ना। कहते हैं कि ब्राजील के खोज किए थे? पेड्रो किए थे। जब बहुत बड़ा नाम अगर रहेगा ना, तो आप उससे सबसे पहले छोटका नाम याद करिएगा जो आपको सरल और अच्छा लगे बोलने में, ठीक। तो ब्राजील की खोज किए थे? ठीक है। क्या खोजे? और जैसे ही छोटा नाम याद हो जाएगा वैसे ही जो है फिर उसके बड़ा नाम की ओर जाइएगा, है ना। पेड्रो एल्वारेस। क्या चीज? एल्वारेस, समझे। तो इस तरह से टोटल बोलिए पेड्रो एल्वारेस केवरल, समझे। पेड्रो एल्वारेस केवरल, समझे। किसका खोज किया गया? ब्राजील। ये खोजे? पेड्रो एल्वारेस पेड्रो एल्वारेस केवरल, ठीक। अच्छा, सौर मंडल की खोज के किए थे? कोपरनिकस। ये खोजे थे? सौर मंडल के लेकर हम लोग कौन मंडल में रहते हैं? मिल्की वे में। मिल्की वे दुग्ध मेखला, खोजे दूध है मेखला, ठीक। आगे ग्रहों की खोज के किए थे? केपलर, क्या बोलिएगा? केपलर, है ना। ग्रहों की खोज के किए? ग्रीनलैंड की खोज के किए थे? नानसेन के, समझ में आया? ग्रीनलैंड के खोज के किए? नानसेन। कोई डाउट? ग्रीनलैंड की खोज बोलिएगा तभी याद होगा, ना बोलिएगा आपको नहीं याद होगा। बोल ही ना आएगा तो कुछ याद करिएगा, थोड़ा बहुत बोलेगा तब ना। तो ग्रीनलैंड की खोज के किए? नानसेन, ठीक। प्रशांत महासागर की खोज के किए? मैगलन, है ना। मैगलन, एगो गेलन होता है ना। क्या संतुलित सवाल तो फालतू ढोला, तो उस तरह से आप अपना अनुसार सोचिएगा, ठीक। मैगलन जो है प्रशांत महासागर की खोज किए, है ना। वो भी अटलांटिक के दक्षिण से। अटलांटिक के कहाँ से? दक्षिण से, ठीक।
चीन की खोज मार्को मार्को पोलो। पोलो। चीन के खोजकर्ता क्या माना मार्को गया? पोलो। मार्को पोलो। मार्को पोलो है ना। माइक्रो मार्को मार्को पोलो। मार्को पोलो माइक्रो बोली खाती। पोलो, माइक्रो नहीं, मार्को 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 पोलो। मार्को 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 पोलो। मार्को ठीक है। चीन के मार्को खोज पोलो। चीन के खोज पोलो। किया मार्को मार्को पोलो। मार्को पोलो। अच्छा, मार्को पोलो। तस्मानिया के और न्यूजीलैंड की खोज क्या की है? न्यूजीलैंड की खोज है ना। डच की खोज किया, डच। तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज क्या किए हैं? डच, डच के डच। इनका पूरा नाम आता है, खास करके तस्मानिया और न्यूजीलैंड के खोजकर्ता के पूरा नाम आता है तस्मान डच। क्या किए? तस्मान डच। तस्मान तस्मान डच। डच। तस्मान डच। तस्मान डच। डच नहीं, डच डच। डच डच। फिर पीटेंगे। क्या अच्छा जो हमें क्या जा जा नहीं तस्मान बोलना डच। है, क्या अच्छा जो हमें क्या चा बोलना है, ठीक। डच, डच डच। छा ना चा लास्ट डच। डच ड बोलिए और चा बोलिए। डच। अच्छा भैया हाँ, डच। डच। समझ में आया? हाँ तो तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज क्या किया? तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज करता है तस्मान तस्मान डच। 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 समझे? अब समझते हैं हम लोग वैज्ञानिक के प्रमुख शाखाएं कुछ। ये भी जो है ना आपको शुरुआती में बहुत ही एक तरह से एक कारगर जो है आपको नजर आएगा, ठीक। बात समझिए, हम लोग विज्ञान तो पढ़वे करते हैं, तो आप बता सकते हैं विज्ञान किसे कहते हैं? साधारण प्रयोगदान ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कहने का मतलब है कि विज्ञान वह एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम अपने आप में सतर्कता पूर्वक रखें, है ना। मतलब किसी तरह से हमको कोई नुकसान न पूछे। ना हो, है ना। हमको जहाँ तक हो सके कोई नुकसान ना पहुँचे और हम ज्ञान की प्राप्ति भी कर लें। ऐसा मेथड ही हमारा क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। समझे? विज्ञान जो है ना अच्छा से अध्ययन करने के लिए बहुत अलग अलग शाखाओं में बांटा गया है ना। अच्छा से अध्ययन करने के लिए कुछ किया गया है, बहुत शाखा में अलग अलग से बांटा गया, ठीक। आप ऐसे समझ सकते हैं, जीव को अगर अच्छा से स्वाद अगर चखाना है तो प्रकार को अलग अलग थाली में सजाना ही होगा, है कि नहीं। अगर मैं खास करके एक वो थाली में सब सान के सब कुछ दे देंगे तो स्वाद सबके चख लीजिएगा अच्छा से? नहीं ना। बस वैसा ही यहाँ है कि विज्ञान को अच्छा से पढ़ने के लिए बहुत अलग अलग शाखाओं में बांटा गया है, ठीक। जिसमें से हर शाखा के लेकर समझेंगे कि कौन किससे क्या किस रूप में हम लोग जानते हैं। समझ में आया? नहीं आया? आगे समझते हैं। पहला, पारिस्थितिकी। क्या चीज? आप यहाँ पे दोनों नाम याद रखिएगा, हिंदी भी और इंग्लिश भी, हिंदी भी और इंग्लिश भी, समझे। तो पारिस्थितिकी कहते हैं हम लोग इकोलॉजी। जो ना पढ़े आएगा वो समझिएगा अच्छा से, ठीक। इसको क्या पढ़ेंगे? इकोलॉजी, समझे। ये पारिस्थितिकी के अंतर्गत, इकोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो भी जीव है और जो भी वनस्पति है, जो भी जीव, जो भी वनस्पति है, मतलब छोटा छोटा पौधा, उसके बारे में सही से हम लोग अध्ययन करते हैं, है ना। उसके संबंधित अध्ययन जो करते हैं ना, इसी चीज़ को हम लोग पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी के नाम से समझ में आया? कोई डाउट? अब जो है खास करके बात आता है अगला जो है खास करके एंटमोलॉजी। क्या चीज़? एंटमोलॉजी जो है इसका हिंदी नाम भी है और इंग्लिश नाम भी, ठीक। तो एंटमोलॉजी के अर्थ होता है कि जो छोटे छोटे कीट और पतंग होते हैं ना, छोटा छोटा कीट, जैसे देख रहे हैं लाइट जल रहा है यहाँ पे, न जाने कितने छोटे छोटे कीट है, तो उसके बारे में अध्ययन करना हमको एंटमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एक होता है खास करके एम्ब्रायोलॉजी। क्या चीज? एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी के अर्थ होता है भ्रूण। कौन सी? भ्रूण। और भ्रूण जो है ना गर्भ के लेकर, जैसे कोई माता के अपने जो कोई भी माता जो होते हैं वो अपने पेट में बच्चे को 9 महीना 9 दिन तक रख के जो है उसका जो है बाद में यानी पालन पोषण करते हैं, तब जाके एक बच्चा के पीछे जो है इतना मेहनत करने के बाद वो बच्चा का सही तरह से पालन पोषण करने के बाद वो बच्चा का विकास होता है कि नहीं। तो वो जो बच्चा जो गर्भ में था बहुत छोटा था, उसके बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में कुछ है ना, यानी गर्भ में पाया गया जो छोटा बच्चा, वो बहुत छोटा बच्चा जो बहुत शुरुआती में था, उस छोटा बच्चा को भ्रूण बोलते थे, ठीक है। तो वही भ्रूण के बारे में अच्छा से अध्ययन करना है ना, हमारा जो है हम लोग के कहलाता है क्या चीज़? एम्ब्रायोलॉजी। क्या कहलाता है? एम्ब्रायोलॉजी। समझ में आया? तो आप कह सकते हैं ना कि गर्भ में उपस्थित भ्रूण को बारे में अच्छे से अध्ययन करना ही एम्ब्रायोलॉजी के नाम से जानते हैं। समझ में आया? चलिए इसी तरह से और देखते हैं, ठीक। इसकी प्रक्रिया में आप यहाँ पे गौर करिए, है ना। गौर करने वाली बात क्या है? चौथा में जेनेटिक्स।
क्या चीज़? जेनेटिक्स, है ना। जेनेटिक्स क्या है? तो जेनेटिक्स जो है ना, हम लोग देखते हैं एक बात तो अच्छा से नज़र आता होगा कि कहीं कहीं माता पिता के समान ही बच्चा जो है दिखाई देता है, हल्का फुल्का, है ना। तो बात यह है कि उसी के लेकर हम इनको कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। वही बात को कहा गया है कि जो भी वंश परंपरा होता है ना, जो भी वंश चलता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, उसके बारे में सही से जो है अध्ययन करना, कुछ करना, अध्ययन करना, है ना। कि उसके कारक यानी उसके माता पिता में क्या गुण पाया गया, और बच्चा में क्या गुण पाया गया, और उसका बच्चा में क्या गुण पाया गया, है ना। इस सभी के बारे में अच्छी से अध्ययन करना ही जेनेटिक्स कहलाता है ना। यानी माता पिता के बाद बच्चा, बच्चा ओकरो से ओकरो बच्चा, है ना। यानी ये जो है ना बाबा दादा छरदादा परदादा ये सब चलता है ना, उस सभी के जो बारे में अध्ययन किया गया वही अध्ययन जो है जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक। अगला है खास करके जियोलॉजी। क्या चीज़? जियोलॉजी। ठीक। जियोलॉजी क्या है? तो जियोलॉजी के अर्थ होता है भूगर्भ। क्या चीज़? भूगर्भ, है ना। क्या चीज़? भूगर्भ। यानी भूगर्भ के अर्थ होता है भूमि के अंदर। भूमि के अंदर जो भी चीज़ पाया जाता है और उसके बारे में अध्ययन हम लोग करते हैं, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं भूगर्भ। ठीक है, भूगर्भ, है ना। तो भूगर्भ जो है यानी जियोलॉजी क्या कहलाता है? तो जियोलॉजी हम कहेंगे कि भूमि के अंदर उपस्थित, भूमि के अंदर उपस्थित के बारे में सही से अध्ययन करना, है ना। क्या करना? अध्ययन करना, उसके बनावट, उसके संरचना, है ना, ये सब से लेकर अध्ययन करना ही खास करके जियोलॉजी के नाम से जानते हैं। समझ में आया? अगला है गाइनकोलॉजी। क्या चीज़? गाइनकोलॉजी, है ना। गाइनकोलॉजी को अंतर्गत हम लोग कहते हैं कि जो भी यानी स्त्री और पुरुष होते हैं, स्त्री और पुरुष, है ना। तो ज़्यादातर करके जो है गाइनकोलॉजी में कहा गया है कि जो डॉक्टर लोग होते हैं ना, हैं, वो गुप्त रोग के बारे में, कुछ रोग के बारे में, गुप्त रोग, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो बताने योग्य ना होता है, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो बताने योग्य ना होता है ना। तो विशेषतर गुप्त रोग के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करना, है ना, और उसके जो है संबंधित यानी रोगों को जो है अध्ययन करना ही हमारा खासकर क्या कहलाता है? गायकिन, है ना, कोलॉजी, गायनिक, गायनिकोलॉजी। क्या बोलते हैं? आप लोग जो है खास करके नींद आ रहा है क्या? हैं? तो यहीं पे एंड करते हैं, आज दिन भर हम सुतले गए। 10 को कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझिए। अगला बात है खास करके हॉर्टिकल्चर। क्या चीज़? हॉर्टिकल्चर, है ना, कोचिंग कल्चर, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के अर्थ होता है कि अगर मैं फूल, फल, सब्जी, बाग बगीचा के बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे, है ना, जानेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छा से जो है उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना, तब उसे नाम देते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या नाम देते हैं? हॉर्टिकल्चर। समझ में आया? हाँ। अगला है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी, है ना। मेटलर्जी के अर्थ होता है कि जो भी हम खनिज और धातु, खनिज को धातु होता है ना, खनिज से प्राप्त होता है धातु, उसके बारे में अध्ययन अगर हम करेंगे, है ना, धातुओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि कैसे खनिज से धातु बदलता है ना, उसके बारे में अगर अध्ययन करेंगे तो उसे हम लोग नाम देते हैं है ना, मेटलर्जी। क्या नाम देते हैं? मेटलर्जी। समझ में आया? अगला है मेरी रोलॉजी। क्या चीज़? मेटीरोलॉजी, है ना, मेटीरोलॉजी, है ना, रोलॉजी। ठीक है, यानी मेटीरोलॉजी जो है ना, समझ में आया? ये क्या है? तो ये जो है दरअसल वायु में जो है ना बहुत तरह से अलग अलग क्रिया होता है ना, जैसे वायु में होने वाला जो है अलग अलग क्रिया होता है कि नहीं, उसके परिवर्तनों के अध्ययन करना ही जो है हमारा मेट्रो, है ना, कची मेटियोरोलॉजी के नाम से जानते हैं। समझ में आया? कोई डाउट? अगला जो है खास करके बात है एकॉस्टिक्स। क्या है? इसको हम लोग नाम पढ़ते हैं एकॉस्टिक। क्या चीज? एकॉस्टिक के अर्थ होता है ध्वनि से संबंधित। किससे संबंधित? अगर हम लोग ध्वनि से संबंधित, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ सुन रहे हैं, है ना, अगर यहाँ पर से हवा निकाल दिया जाए तो खास करके आप सुन पाइएगा, मेरा आवाज़ नहीं सुन पाइएगा। ठीक, वैसा ही अगर विद्युत के उपरांत जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, मोबाइल में कुछ ऐड हो रहा है ना, तो इसके यानी जो बोर्ड के अंतर्गत जो ऐड हो रहा है ना, तो इसमें एक चीज़ क्या देखने मिलेगा कि हमारा जो ध्वनि है ना वह एक इलेक्ट्रिक में बदलेगा, कोची में, है ना। तो कुछ ना कुछ जो है बदलाव होते रहते हैं, लेकिन बात यह है कि एकॉस्टिक क्या है, तो आप इतना बताइएगा कि ध्वनि के बारे में अध्ययन करना ही
ये कॉस्टिक कॉस्टिक आता है। समझ में आया? कोई डाउट? बाकी जो है एनाटोमो जो है एनाटॉमी के रूप में है ना, ये विज्ञान के अंतर्गत शरीर के संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। बाकी 12 से फिर नेक्स्ट डे कोई दिक्कत नहीं ना? क्या आगे कर चले के? चलिए ठीक है, डिस्कनेक्ट करें चलिए।